नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के लिए जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है, वहीं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी चुनाव आयोग में पहुंचने लगी हैं। विपक्ष के नेता रहे अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर दोहराया है कि सत्ता पक्ष के विधायकों में नाराजगी है और बड़ौदा उपचुनाव के बाद भाजपा जजपा गठबंधन सरकार गिर जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके। और खास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है। और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार उपयोग करती है तो फिर सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी हिदायतें जारी की जाती है और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे। वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहां आचार संहिता लगी हो। ट्रैक्टर रैली निकाली। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो 15 इन्होंने जो चेयरमैन बनाए, जिनमें एक चेयरमैन खरखोदा का पवन जो है उसको भी बनाया गया है। पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू है, उसको लाभ का पद दे करके कहीं उसकी कम्युनिटी को, मतदाता को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आचार संहिता की धज्जियों को उड़ाने का काम किया। हम अपनी तरफ से लिखित में तो इलेक्शन कमीशन को भेज ही रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक्शन हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और ऐसे निर्णयों पे प्रतिबंध लगा करके तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। भाजपा को, इसको जजपा को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। रोजाना किस तरह से आप खुद नहीं देख रहे हो। आज जो कल इन्होंने जो चेयरमैन बनाए थे उनमें से भी कल एक बागी हो गया, नहीं हो गया। रोज बगावत है, रोज नए नए लोग बगावत कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद 100% तब्दीली आएगी। अगर वो इतने ही बड़े भविष्यवक्ता होते तो आज जहां हैं वहां ना होते। अगर इतने ही बड़े भविष्यवक्ता वो थे तो आज जो उनकी हालत तो क्यों होती। और दूसरा, बड़ौदा चुनाव तो अल्टीमेटली 3 नवंबर को होना ही होना है। 10 नवंबर को चुनाव भी होना है, रिजल्ट भी आना है। कोई दूर तो है नहीं, इसमें कोई 5 साल 10 साल थोड़ा ही है, 1 महीने की बात है। तो आप भी इंतजार कर लो, वो भी कर लें, सब समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है, लेकिन वो भी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। उनका एक मत है कि हाँ ये किसानों के हित में नहीं है, तो उनका मत है तो है, समझेंगे कभी ना कभी। वो तो मेरे से भी बात कर चुके हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ। हमने कहा भी ठीक है, सहमत नहीं है तो जब प्रत्यक्ष सामने आएगा तब हो जाएंगे सहमत। भले ही सरकार गिरने के विपक्ष के दावों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई खास तरजीह नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि चेयरमैनों की नियुक्ति को लेकर इनेलो की आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर निर्वाचन विभाग ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार से जवाब तो मांग ही लिया है। पंजाब केसरी के लिए
बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।